नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या यूपी चुनाव को प्रभावित करेंगे। इस सवाल पर राकेश टिकैत ने दिया बेहद बड़ा जवाब, जिसके बाद उड़ सकती है भाजपा की नींद। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों के समर्थन में उतरी मायावती, केंद्र से की 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का आरोप, भाजपा कभी निष्पक्ष ढंग से नहीं कर सकती काम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। क्या यूपी चुनाव को प्रभावित करेंगे? अंजना ओम कश्यप ने किया सवाल तो बोले राकेश टिकैत, सीधा कहेंगे इनको वोट मत दो। जी हां दोस्तों, आज तक की लाइव डिबेट में अंजना ओम कश्यप ने बीकेयू नेता राकेश टिकैत से सीधा सवाल कर लिया। आगामी चुनाव को लेकर अंजना ओम कश्यप ने राकेश टिकैत से पूछा, आपको लगता है कि आप यूपी चुनाव के प्रभावित करेंगे? इस पर राकेश टिकैत जवाब देते हैं, जब हमारी लड़ाई इनसे हो रही है और ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम प्रभावित तो करेंगे। अंजना आगे पूछती हैं, क्या बोलेंगे आप इनके खिलाफ? जवाब में राकेश टिकैत कहते हैं, भाई हम बोलेंगे कि इनको वोट मत देना। गन्ने का हमारा भुगतान है 4 साल में, क्या देश में महंगाई नहीं बढ़ी? क्या गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ा? बिजली भी सबसे ज्यादा पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही महंगी है। गन्ने का 14 दिन में भुगतान होना चाहिए, भुगतान नहीं हुआ। आलू का किसान पूरी तरह से बर्बाद है। आलू हमारे बुलंदशहर से शुरू हो जाते हैं और बिहार तक आलू जाता है। ये पूरी बेल्ट है, पर आलू का किसान बर्बाद है। अंजना आगे कहती है, 2 सवाल आपसे, एपीएमसी कहीं नहीं गई है, वो रहेगी, इसके लिए वो अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे दे रहे हैं। इस पर राकेश टिकैत कहते हैं, कहां दे रहे हैं? वो तो 1 लाख करोड़ रुपए कहां देंगे? ये झूठ बोलते हैं पूर्ण रूप से, इनका तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इससे पहले आज तक पर कहा था कि सरकार को बिना किसी शर्त के किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी मौजूद थे। पात्रा के सामने ही टिकैत कहने लगे कि किसान था, है और रहेगा। सरकार का तो अता पता भी नहीं है कि कल रहेगी या नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में उतरी मायावती, केंद्र से की 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का केंद्र दिल्ली का जंतर मंतर बन गया है। आंदोलनकारी किसानों ने यहां अपनी किसान संसद लगाई है। इस बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने किसानों को अपना खुलकर समर्थन देते हुए सरकार से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। मायावती ने शुक्रवार की सुबह इस संबंध में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति सरकारों को संवेदनशील और हमदर्द होना चाहिए। मायावती ने ट्वीट में लिखा, किसानों के प्रति सरकारों को अहंकारी न होकर बल्कि संवेदनशील व हमदर्द होना चाहिए। किंतु दुख यह है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर काफी लंबे समय से किसान यहां आंदोलित हैं। अब ये जंतर मंतर पर किसान संसद लगाए हैं। केंद्र चालू सत्र में ही उनको रद्द करे, बीएसपी की यह मांग। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का केंद्र दिल्ली का जंतर मंतर बन गया है। आंदोलनकारी किसानों ने यहां अपनी किसान संसद लगाई है। गुरुवार को जंतर मंतर पर किसान संसद में किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव समेत कुल 200 लोग शामिल हुए। किसानों की यह संसद रोज सुबह 11 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। शुक्रवार की सुबह 11 बजे फिर 200 किसान जंतर मंतर आएंगे। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकतम 200 किसानों को 9 अगस्त तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का आरोप, भाजपा कभी निष्पक्ष ढंग से नहीं कर सकती काम। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सामाजिक न्याय के विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। जिनका हक है उनको वंचित किया जा रहा है। भाजपा कभी निष्पक्ष ढंग से काम नहीं कर सकती है। वह किसी को हक और सम्मान नहीं देना चाहती है, वह लोगों को प्रताड़ित करती है। श्री यादव ने गुरुवार को यह बात पार्टी मुख्यालय में आए शिक्षक अभ्यर्थियों के समूह से मुलाकात में कही। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी शिक्षकों की समस्या के समाधान के बजाय भाजपा सरकार उन्हें डराने धमकाने का काम कर रही है। उसका यह कृत्य अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण है। इस आंदोलनरत शिक्षक अभ्यर्थियों ने उन्हें शिक्षक भर्ती की जारी चयन सूची में अनियमितता की वजह से अन्य पिछड़े वर्ग के लगभग 15,000 अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया से बाहर होने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि 22 मई 2021 से अभी तक वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अपने हक की आवाज उठाने पर उन पर लाठियां बरसाई गई। अभ्यर्थी शिक्षकों के नेता विजय प्रताप, अमरेंद्र सिंह, मनोज प्रजापति, लोहा सिंह पटेल, राहुल मौर्य आदि ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करते हुए उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग को प्राप्त संविधान प्रदत्त 27% आरक्षण देकर नियुक्ति प्रदान की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी की प्रॉपर्टी जब्त करने की धमकी पर प्रियंका का पलटवार, कहा सीएम की कुर्सी जनता की, एक दिन कर सकती है जब्त। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान को लेकर गुरुवार को उन पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री जिस प्रॉपर्टी पर बैठे हैं उसे एक दिन जनता जब्त कर सकती है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि प्रदेश के युवा किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि आज कोई गलत नहीं कर सकता है। जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत कार्य करे।
प्रियंका ने मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर उन पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया, इस देश में अपनी आवाज उठाना, प्रदर्शन करना और अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार है। जायज मांगों के लिए आवाज उठाने वालों को डराने और धमकाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना एक घोर अपराध है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा, जिस प्रॉपर्टी पर योगी जी बैठे हैं वह उनकी नहीं, देश की जनता की है। याद रखें कि वह प्रॉपर्टी भी एक दिन जनता जब्त कर सकती है। योगी आदित्यनाथ ने नए चयनित आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने संबंधी कार्यक्रम में कहा था, हम लोगों ने प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। परिणामतः प्रदेश में निवेश आया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हुए। इसके तहत 1.61 करोड़ से अधिक युवाओं को नौकरी व रोजगार से जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने यह भी कहा था, प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि वह किसी के बहकावे में न आए। आज कोई गलत नहीं कर सकता है, जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत कार्य करे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा झूठी पार्टी है, इसे हटाइए। यादव ने कहा कि भाजपा के लोग झगड़ा लगाने का काम करते हैं। भाजपा ने पंचायत चुनावों में नोट का इस्तेमाल किया और ब्लॉक प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्षों के पद हथिया लिए। भाजपा ने सरकारी संस्थाओं को बेच दिया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के रहते नौजवानों की बेकारी बढ़ी, महंगाई बेलगाम हुई। 4.5 साल में एक फैक्ट्री प्रदेश में नहीं लगी है। लोगों को इस सरकार ने भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। भाजपा को सत्ता से हटाने का आह्वान करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी इस बार 350 सीटें जीते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मीनाक्षी लेखी ने प्रदर्शनकारी किसानों को कहा मवाली, तो भड़के कैप्टन अमरिंदर, मंत्री के पद से मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, किसानों के प्रदर्शन के दौरान गुरुवार को पत्रकार पर हुए हमले के बाद जहां विदेश राज्य और बीजेपी नेता मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आंदोलन करते किसानों को मवाली करार दिया, तो वहीं इस पर किसान नेताओं के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी उन पर जोरदार हमला बोला। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे किसान विरोधी मानसिकता करार दिया, लेकिन मीनाक्षी लेखी को किसानों को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। पंजाब सीएम ने आगे कहा कि उनकी इस अपमानजनक टिप्पणी से यह जाहिर होता है कि किसी तरह बीजेपी की इस किसान विरोधी मानसिकता है। अमरिंदर ने कहा कि उन्हें मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले मीनाक्षी लेखी के मवाली वाले बयान को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गलत करार दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि उपद्रवियों जैसा कुछ नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के लिए इस तरह की टिप्पणी करना गलत है। हम किसान हैं, ना कि मवाली। उन्होंने आगे कहा कि किसान जमीन के अन्नदाता हैं। गौरतलब है कि मीडिया कर्मी पर हुए कथित हमले पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, वे किसान नहीं, वे मवाली हैं। ये आपराधिक कृत्य है। 26 जनवरी को जो हुआ वह भी शर्मनाक आपराधिक गतिविधियां थी। विपक्ष ने इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये आपराधिक मामला है। वहीं टीएमसी सांसद शांतनु सेन की ओर से आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर छीनकर फाड़ने के मामले को लेकर मीनाक्षी लेखी ने कहा, विपक्ष विशेष रूप से टीएमसी और कांग्रेस के सदस्य इतने नीचे गिर जाएंगे कि वे राजनीतिक विरोधी होते हुए भी देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले काम करेंगे। आज सदन में एक सदस्य ने बयान देने के टीएमसी के सांसदों का बर्ताव शर्मनाक है। इधर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी किसान संसद के दौरान मीडिया पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी है देश भर से जानकारियों को इकट्ठा करना। अगर किसी कैमरामैन से मारपीट हुई है तो ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। यह दुख की बात। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज जंतर मंतर पर लगी किसान संसद। 40 किसान संगठन समेत 20 राज्यों के किसानों ने लिया हिस्सा। जी हां दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार देश की राजधानी दिल्ली में एक साथ एक वक्त में दो संसद चलती हुई नजर आई। एक तरफ संसद में मानसून सत्र जारी है, वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को दिल्ली की 3 सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन में शामिल किसानों ने जंतर मंतर पर किसान संसद लगाया गया। किसानों के द्वारा आयोजित किसान संसद का मकसद केंद्र सरकार के द्वारा पारित किसानों के लिए लाए नए कानून का विरोध करना था। संसद की तर्ज पर किसान संसद में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर समेत 200 सदस्य मौजूद थे, जो किसान कानून पर बारी बारी से अपना पक्ष रखते नजर आए। किसानों ने मांगी थी अनुमति। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के 3 सीमाओं पर नवंबर से डटे अलग अलग किसान संगठनों ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली के उपराज्यपाल से संसद सत्र के दौरान जंतर मंतर पर किसान संसद आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। किसान संसद में जैसे सांसद देश के तमाम मुद्दों को लेकर अपने सदस्यों के साथ चर्चा करते हैं, उसी तर्ज पर किसान जंतर मंतर पर किसान संगठनों के सदस्यों के साथ केंद्रीय कृषि कानून को लेकर चर्चा करना चाहते थे। लेकिन बीते 26 जनवरी को हुए किसान ट्रैक्टर रैली में जिस तरह से नियमों को तोड़ा गया था, लाल किले पर हमला हंगामा किया गया और तय रूट के खिलाफ दिल्ली में प्रवेश किया गया था, उसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अनुमति देने को लेकर हिचक रही थी। किसान संगठनों के बार-बार अनुरोध, कुल 200 संख्या और पुलिस की गाइडलाइन पर लिखित आश्वासन के बाद किसानों को अनुमति दी गई, जिसके बाद भारी पुलिस सुरक्षा के बीच किसानों को लाया गया, जहां किसानों के द्वारा किसान संसद लगाई गई। अलग अलग संगठनों और राज्यों से आए किसानों ने किसान संसद में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपना पक्ष रखा। इस दौरान किसान संसद को 2 सत्रों में बांटा गया था। लंच से पहले एक सत्र में किसान संसद में अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसान नेता हन्नन मौला ने संभाली, जबकि डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी मंजीत सिंह राय संभाली। दूसरे सत्र में योगेंद्र यादव ने स्पीकर, जबकि हरमीत कादियान ने डिप्टी
स्पीकर की जिम्मेदारी संभाली। दोनों सत्रों में पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अपना पक्ष रखा और उसके बाद एक एक किसान संगठन और राज्यों से आए किसानों को बोलने का मौका दिया, जिन्होंने केंद्रीय कृषि के संबंध में जानकारी साझा की। साथ ही ये भी बताया कि कृषि कानून कैसे किसानों के खिलाफ हैं और उससे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचेगा। किसान संसद में बोलते हुए ज्यादातर किसान नेताओं ने कहा कि नया कृषि कानून प्रभावी होने से मंडियां खत्म हो जाएंगी, किसानों को इससे नुकसान होगा और पूंजीपतियों की तिजोरी किसानों की फसल कमाए रुपयों से भर। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।